अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ भुनी हुई शकरकंदी। मैं बगैर बॉयल किए बनाऊंगी। ये बहुत आसानी से थोड़े टाइम में बन जाती है, बड़े मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने 1 किलो शकरकंदी ली है। थोड़ा सा ऑयल है मेरे पास। शकरकंदी को बनाने के लिए कोई पैन ले लें। इसके अंदर मैं ऑयल लगाऊंगी। इस तरह से सारे अच्छी तरह ऑयल लगा लेंगे। इसी तरह मैं अब शकरकंदी को भी ऑयल लगाऊंगी। इस तरह से ऑयल लगाएंगे। और इसके अंदर रखते जाएंगे। इसी तरह मैं सारी शकरकंदी पे ऑयल लगा लूँगी। आपने शकरकंदी मोटी नहीं लेनी ज़्यादा, थोड़ी पतली शकरकंदी लें, ये ज़्यादा मज़े की बनती है। सारी शकरकंदी को मैंने ऑयल लगा ली है और पैन के अंदर मैंने सेट कर दी है। अब इसको आग पे रखते हैं। पैन के नीचे मैंने आग जला ली है। इसको हल्की आग पे रखेंगे और 40 से 50 मिनट तक रखेंगे। आप बीच में चेक भी कर सकते हैं। अब इसको कवर करके रखेंगे हम। इस तरह से कवर कर दें और 40 से 50 मिनट तक रखें। जब तक हमारी शकरकंदी तैयार हो रही है, मैं इसके लिए खट्टी मीठी चटनी तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने आधा पाव इमली ली है, 1 टेबलस्पून चीनी है मेरे पास, 2 चुटकी नमक है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चुटकी रेड मिर्च पाउडर है। और पानी है इमली भिगोने के लिए। इमली को सबसे पहले मैं भिगो देती हूँ पानी के अंदर। इसको थोड़ा सा हाथों से मसल लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह मसल लें पानी के अंदर। इसको 10-15 मिनट भिगो के रखेंगे। इमली को भिगोए हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी गुठलियाँ निकाल लेते हैं और पल्प लैला कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह मसल लेंगे। अब एक बॉल लेंगे और एक जाली लेंगे और इसको छान लेंगे। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ऊपर, ताकि अच्छी तरह पल्प निकल जाए। पल्प को मैंने लैला कर लिया। अब इसकी चटनी तैयार करते हैं। एक पैन लिया है मैंने, इसके नीचे मीडियम आग जलाई है और इसमें इमली का पल्प डालेंगे। अब इसके अंदर रेड मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक, चीनी। अब इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। चटनी हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेती हूँ। आपकी चटनी में अगर मिर्च आपको ज़्यादा लगे तो आप थोड़ी सी चीनी और ऐड कर सकते हैं। ये देखें गाढ़ी हो रही है। चटनी हमारी तैयार है। अब इसकी मैं आग बंद कर दी। इसको अब मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। 50 मिनट हो चुके हैं शकरकंदी को पकते हुए। अब इसको चेक करते हैं। कांटे की मदद से चेक करेंगे। ये देखें अंदर तक पक गई है हमारी शकरकंदी। बहुत अच्छी तरह से गल गई है, बहुत अच्छी तैयार हुई है। अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। शकरकंदी मैंने प्लेट में निकाल ली। अब मैं आपको इसको छील के दिखाती हूँ। ये देखें बड़ी आसानी से छिल रही है। ये देखें बड़े अच्छे तरीके से छिल रही है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें।
कितनी अच्छी बनी है। शकरकंदी के मैंने क्यूब्स काट लिए, चटनी भी तैयार है, शकरकंदी भी तैयार है। अब इसके ऊपर चटनी डालते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी है, आप ज़रूर घर में बनाएं। और डालते हैं थोड़ी सी चटनी। ये 6 लगाती हूँ मैं ऊपर, इस तरह से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।